हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भारत के पर्वत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यदि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो भारत के पर्वत से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 2 में है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वश्रेष्ठ चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, यानी K2 हो जाएगा। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णागिरी हो जाएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो पूर्व नाम था वह कृष्णागिरी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसके बीच अवस्थित है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा धौलाधर तथा पीर पंजाल हो जाएगा। कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के बीच है? तो धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो इसका राइट आंसर नंदा देवी हो जाएगा। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर 7 में, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनोजोइक हो जाएगा। 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 9 में है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर भी सिक्किम हो जाएगा, जो कि SSC CGL के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय पर्वत शिखर है? इसका राइट आंसर भी कंचनजंगा हो जाएगा। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर 8848 मीटर हो जाएगा, जो कि हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में है, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पालनी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा, जो कि RRB NTPC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, हिमालय के श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों के किस नाम से जाना जाता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दून हो जाएगा। हिमालय के क्षेत्र में श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर दून हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्ग हो जाएगा, जिसे गुलमर्ग एग्जाम्पल देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में, लघु हिमालय श्रेणी के ढाल पर मिलने वाले छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उसमें था जम्मू कश्मीर और इसमें है उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुग्याल या प्यार हो जाएगा। 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय हो जाएगा, जो कि सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में, काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय हो जाएगा, जो कि माउंट एवरेस्ट है। काली एवं तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय है? तो इसका राइट आंसर नेपाल हिमालय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है?
किस हिमालय चोटी को सागर मथा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त हुआ था? देखिए एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के हैं तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष में विजय प्राप्त हुई? जो कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में सबसे पहले ये लोग चढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराक्यो नामक कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराक्यो नामक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो इसका राइट आंसर कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन रहता है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा नामचा बरवा हो जाएगा, नामचा बरवा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई? तो इसका राइट आंसर टेथिस सागर से हुआ। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में है हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का जो पाद प्रदेश है वो निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक हो जाएगा, जो कि हिमालय की सबसे निम्नतम चोटी है और हिमालय की सबसे नया चोटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। 26 में नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सतपुरा की पहाड़ी हो जाएगा। 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैडिल पीक हो जाएगा। सैडिल पीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में है कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत हिमालय का अंग नहीं है? तो देखिए इसमें कुनलुन भी है, काराकोरम भी है, हिंदू कुश भी है, लेकिन अरावली नहीं है। हिमालय का अंग नहीं है अरावली, इसलिए 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए, जो कि बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर नामचा बर्मा। नामचा बर्मा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी क्या है? तो नामचा बर्मा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड का भी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है हिमालय, सिक्किम का भी है, हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 में निम्नलिखित में से किस पर्वत माला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा। 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में भारत की सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डेमम हो जाएगा। 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए, जो कि यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर K2 हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय हो जाएगा। हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है भारत की। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 35 में सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? जो कि आईएएस के प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा, जो कि आईएएस प्री 1997 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा।
गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। 37 में सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। 38 में है जहाँ पूर्वी घाट पर पश्चिमी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? जहाँ पूर्वी घाट पर पश्चिमी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। 39 में निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली और सबसे नवीनतम हो जाएगा हिमालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 में है भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता हो जाएगा। अजंता। 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। 41 में भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सा है? वलित का अर्थ होता है फोल्डेड। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा अरावली हो जाएगा। वलित का अर्थ होता है फोल्डेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। 42 में अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर गुरु शिखर हो जाएगा जो कि राजस्थान में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। 43 में पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश कगार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। 44 में अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। 45 में कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। क से केरल, क से कार्डेमम हो जाएगा। 45 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। 47 में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय हो जाएगा। मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। 48 में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर अन्नामुडी हो जाएगा। अनायमुडी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनायमुडी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। 49 में छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ हो जाएगा। 49 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए, जो कि बीपीएससी के प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। धूमगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? धूमगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर सतपुरा रेंज में हो जाएगा। 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। धूमगढ़ रेंज कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुरा रेंज हो जाएगा। 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने भारत के सभी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला पर डिस्कस किए थे, जो कि किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।